हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका हमारे इस सेगमेंट में, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं एक नई कलाकार, उभरती सितारा। और आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम ही है कुछ ऐसा, सुन के दंग रह जाएंगे आप। उल्का राजा, उल्का जी। उल्का जी नमस्कार। नमस्ते। उल्का जी के बारे में हम बात करें, इसके लिए ज़रूरी है पहले उल्का जी खुद बताएं कि उल्का जी आप बताइए कुछ अपने बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं, क्या करती थी पहले? जी जी जी। तो मेरा नाम उल्का राजा है, जैसे सर ने बताया। मैं गुजरात से हूँ। मैं बाय एजुकेशन PhD तक पढ़ी हुई हूँ और बाय पैशन आई वॉज टीचर इन गुजरात एंड राइट नाउ आई एम इन मुंबई। और मैं यहीं पर सेटल होना चाहती हूँ आगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस, मेरे बेटे का ऑक्यूपेशन सब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यही सेटल होने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब MFI के साथ जुड़ करके और MFI के साथ मिलकर, MFI के टीम के सपोर्ट से हमारे बॉलीवुड के इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिलेगा, उल्का राजा। थैंक यू सो मच सर। तो उल्का जी ये बताइए कि अचानक से ये इंडस्ट्री में या फिर एक्टिंग के लिए, कैमरे के लिए पैशन जागा या पहले से ही मन में कुछ था करने का? नहीं, पहले से ही थोड़ा झुकाव तो है, मतलब आर्ट की ओर। फिर मेरे बेटे ने डायरेक्शन में स्पेशलिटी की है, तो उसको देख के फिर मुझे लगा कि शायद मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ। और मेरे फैमिली में भी पूरा सपोर्ट है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ आपके थ्रू। क्या बात है। और दोस्तों, मैं मिला हूँ इनके बेटे से भी, मिस्टर हीर। एंड बिलीव मी, आने वाले कल में मुझे लगता है कि बॉलीवुड को एक नया टर्न, एक नया मोड़ देंगे। क्योंकि मैं उनसे 1 घंटा मुलाकात किया और 1 घंटा में मैं जान पाया कहीं ना कहीं कि जितना टैलेंट और पैशन इनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक मैंने देखा मिस्टर हीर में, जो आने वाले कल के फिल्म मेकर हैं। हो सकता है कि हम लोग ही उनकी पहली फिल्म प्रोड्यूस करें। और तो ये बताइए सर कि मैडम, ये हीर में इतना पैशन कहाँ से आया सिनेमा को लेकर के? वो पहले से ही बुक्स बहुत रीडिंग करते, और मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे ससुर के और मेरे मैटरनल और दोनों साइड में सब पढ़ने वाले, पढ़े लिखे लोग हैं, सब परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं और रीडिंग का स्पेशल पैशन रखते हैं। तो ये एक चीज़ है ना, वो इंसान को ज़ीरो में से हीरो बना सकती है। आई थिंक बुक्स रीडिंग का जो हॉबी होना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने अपने बच्चे में देखी। और थोड़ा मेरा और मेरे हस्बैंड का DNA भी काम तो करेगा सर, डेफिनेटली। जी ये बताइए कि आप खुद किस अदाकारा की फ़ैन है, या कोई ऐसा बॉलीवुड में चेहरा जिसके अभिनय से आप इंस्पायर्ड हैं और आप चाहती हैं कुछ ऐसा मुझे मिले करने को? मेरी सबसे फेवरेट तो मीना कुमारी जी है। और फिलहाल में अगर देखूँ तो स्मिता पाटिल भी है और विद्या बालन जी, मैं उनको लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। इसीलिए जो है उनकी कुछ छवि मुझे आप में नज़र आती है। क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है विद्या जी की, वो थोड़ी सी बोल्ड है, ब्यूटी विथ ब्रेन कहते हैं ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में भी हैं। और हम फॉर्चुनेट है कि हमारे ज़रिए, MFI के ज़रिए बॉलीवुड को हम दे पाएंगे उल्का जी को। थैंक यू सर। और अभी हम बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाले हैं जी सर। और जितने भी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, आप जान लें कि आने वाले कल में या परसों में ये वीडियो अपलोड होगा। और ये वीडियो आने के बाद हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उल्का जी को बहुत सारा काम मिले इंडस्ट्री में, क्योंकि एक एक कलाकार से ही बनता है बॉलीवुड। और कहीं ना कहीं ये सौभाग्य हमारा है कि हम बॉलीवुड को दे पाएँ, मैं ये कहता हूँ बार बार। और ये सब संजोग होता है कहीं ना कहीं। तो मुबारक हो आपको, आपका जर्नी शुरुआत आपने किया है, तो गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, उल्का जी एक्टिंग के साथ साथ संगीत में भी महारत है। तो ये कैसे हुआ? संगीत में आपने सीखा है पहले? सीखा है, और ये हेरिडिटिकल है। मेरे दादा, मेरी बुआएं, मेरे पापा, मेरी दीदी सब अच्छा गा सकते हैं।
और ये गॉड गिफ्टेड है ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। और मैंने क्लासिकल वोकल में 3 साल भी पढ़े। वेरी गुड। तो हमारे जो ऑडियंस है, जी। जो हमारे जो सुन रहे हैं श्रोता दर्शक, वो सुनना चाहेंगे आपकी वॉइस, तो कुछ भी एक लाइन आप गा दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। जी ठीक है, कोशिश करती हूँ। यस यस प्लीज। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लोदी की। क्या बात है। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, कि जैसे मंदिर में लोदी की। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये हमारे टीम की खासियत है। थैंक यू सो मच ऑल कि हम ऐसे ऐसे डायमंड कलाकारों को हम ला पा रहे हैं आप लोगों के बीच। और रियली ये हमें बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स से हमें मिलते रहते हैं ये थैंकफुल मैसेजेस कि मनोज जी आप MFI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग लगातार हर महीने कुछ न कुछ नए आर्टिस्ट, नए सिंगर, आप जैसे नए नए फनकार हम देते आ रहे हैं इंडस्ट्री को। और टैलेंट भरा हुआ है आप में, मौका मिला हमें कि हम इसको बाहर निकालें। और ख़ास करके ये जो आवाज़ है या आपकी अदायगी है और टैलेंट है, ये जब तक ऑडियंस बीच ना आए, फिल्मों के ज़रिए, सीरीज़ के ज़रिए, संगीत के ज़रिए, तो क्या मतलब है। और ये हमारे जो इंडस्ट्री है ना, खास बात है कि यहाँ पर हम जो आज कर जाएंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। तो मैडम ये बताइए कि किस तरह की फिल्में आप चाहती है करना? कुछ मैसेज हो। जैसे कुछ फिल्मों का नाम? फिल्मों के नाम तो मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ये जो वी शांताराम जी है, गुरुदत्त जी है। कुछ फिल्मों के नाम लीजिए जो उन्होंने बनाया है और जो आपको छूता है, मतलब जो आपके दिल के करीब है। नवरंग, शांताराम जी की नवरंग है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। गुरुदत्त जी की प्यासा है, राज कपूर जी की है, बहुत सारी मूवीज। आजकल की फिल्मों में कुछ मिसिंग है क्या? अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आजकल की फिल्मों में ही काम करना है आपको। हाँ वही, इसके लिए मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी। तो लेकिन आज भी अगर हम अच्छी फिल्में भी बनती है, जैसे तलाश, कहानी। हाँ, कहानी मूवी मेरे दिल को बहुत छूती है, मेरे दिल के करीब है। और उसको देखने के बाद विद्या बालन जी मेरी ज़्यादा दिल के करीब हो गई, जिस तरह से उन्होंने निभाया है। इट्स नॉट इजी टास्क, अपने आप को उसमें डाल दिया है उन्होंने। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप पर्दे पे आ रहे हैं, लोग पैसा खर्च के आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को डालो, तभी आप दिखोगे। खुद को भूल के उस कैरेक्टर में ढल जाओ, ये मेरा सोचना है। एग्जैक्टली। तो मैडम बिल्कुल, और जो उम्मीद है कि हमारे MFI एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग के बैच में जी, जिस तरह से हम लोग एक तरह से एक्टिंग लैब में हम लोग एक एक एक्टर पे ध्यान देते हैं। आप देखा होगा आपने, अभी हम लोग जैसे आपसे मुखातिब है जी सर। और इस समय हम लोग, हमारा आज का दिन ही फोकस है आपके लिए। और ऐसे ही हम लोग हर एक दिन हर एक सीढ़ी को पार करेंगे और एक बिल्कुल ही पॉलिश्ड एक्टर्स के रूप में उल्का जी सामने आएंगी और अभी सरप्राइज देंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप एक MFI प्रेजेंट्स फिल्म के लिए हम लोगों ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है। माय प्लेजर सर। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप बन जाओगी बॉलीवुड की बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही हैपनिंग एक्टरों में से एक एक्टर, उल्का राजा। तो उल्का जी ये बताइए कि तमाम बहुत सारी इंडियन लेडी हैं, फीमेल, जिसको आप जैसे एज ग्रुप में है या फिर कह लीजिए कि आपके शहर से, गुजरात से है, आपके सिटी बड़ौदा से है ना? नहीं, गुजरात राजकोट से है। तो गुजरात कह लीजिए, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
हर जगह से लोग आपको देख रहे हैं इस समय। जी जी। तो उन तमाम अपकमिंग एक्ट्रेसेस के लिए आपके पास क्या मैसेज है, ये बताइए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज, कोई एज लिमिट नहीं है, पहली बात। वेरी गुड। दूसरी बात, नॉर्मली इंडियन वुमेन की जो लाइफ है वो आफ्टर 40-45 के बाद ही शुरू होती है। तो मैं ये जानती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा नया जन्म है, और अब मुझे जो जितनी भगवान ने मुझे पंख फैलाने की शक्ति दी है और मेरे परिवार का जितना सपोर्ट है उसका मैं भरपूर लाभ लूँ, और इस एज में मैं अपनी शुरुआत करूँ ज़िंदगी की, जो अभी तक नहीं जी वो ज़िंदगी में अब शुरू करना चाहती हूँ लेवल 1 से। क्या बात। तो दोस्तों ये थी उल्का जी, और इसके बाद इनकी जो पहली शूटिंग है फिल्म की वो पूरा करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आते रहेंगे, और हर महीने 2 महीने में हम चाहेंगे कि हमारे इस मंच पे उल्का जी आएँ, क्योंकि उल्का जी अकेले नहीं बल्कि तमाम करोड़ों कलाकारों के लिए प्रेरणा है और प्रेरणा बनेंगी। और दोस्तों अगर आप में लगन है, हौसला है, हिम्मत है, तो कोई एज बाउंड्रीज नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा है। तो इसीलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि एक और उल्का जी को लेके आऊँ, क्योंकि उल्का जी के स्टेटमेंट से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट हमें हमारी टीम को फ़ोन करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे हाउ टू गो अहेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड थैंक यू उल्का जी। नमस्ते।